Hello everyone. So today I have come up with a new chapter ICSC from Treasure Chest Elevator for class 10 written by William Slater. तो पहले हम लोग थोड़ा विलियम स्लेटर के बारे में थोड़ी सी बात जान लें. 1945 में ही वाज born and he died in 2011. He was an American fiction writer. कहानी में हम लोग द एलिवेटर में देखेंगे कि एक बहुत ही सेंसिटिव लड़का है जिसका नाम है मार्टिन, और उसके फादर बहुत ही इनसेंसिटिव हैं अपने बेटे की फीलिंग्स को लेके. उनका बेटा मार्टिन काफ़ी सेंसिटिव है, लेकिन उसके सेंसिटिवनेस को उसके फादर एक डर समझते हैं. उनको ऐसा लगता है कि वो डरपोक बच्चा है, उनको ऐसा लगता है कि वो कायर बच्चा है, और हमेशा उसको हिदायत देते रहते हैं, हमेशा उसको सिखाते रहते हैं, प्रेशर उसके ऊपर एग्जर्ट करते हैं कि तुम स्ट्रांग बनो, ब्रेव बनो, कभी रो मत. तो ये सारे बच्चे का साइकोलॉजी होता है. बचपन में बच्चा थोड़ा ऐसा नहीं होता है कि वो डरपोक होता है, सेंसिटिव होता है. उसके सेंसिटिवनेस को पेरेंट्स को समझना चाहिए. एंड में देखने को मिलता है कहानी में कि जो मार्टिन है, मार्टिन की टांगें टूट जाती हैं, और ड्यू टू द लैक ऑफ डिफरेंस, ड्यू टू द लैक ऑफ केयर, उसका क्या होता है एंड में कहानी सस्पेंस में छोड़ दी जाती है. द एलिवेटर एक एरीनेस का सेंस क्रिएट करता है राइटर, मतलब एक डर का सेंस, हॉरर का सेंस. किस तरह से एक बच्चे हॉरिफाइड हो जाते हैं अगर उनको मेंटल सपोर्ट ना मिले, इमोशनल सपोर्ट ना मिले पेरेंट्स से, तो बच्चे डर के मारे एक हॉरिबल सिचुएशन में आ जाते हैं. एक बहुत ही पुरानी बिल्डिंग थी जिसमें एक ओल्ड एलिवेटर था, बहुत ही छोटा सा एलिवेटर, जिसके अंदर कम से कम 3 आदमी मैक्सिमम आ सकते थे. मार्टिन पतला दुबला सा बच्चा था, करीब 12 साल का, और जब कभी भी वो उस एलिवेटर में आता था तो बहुत ही नर्वस फील करता था. जब से मार्टिन और उसके पापा उस अपार्टमेंट में एंट्री किए, पहले ही दिन से मार्टिन को वो एलिवेटर पसंद नहीं था. ऑफ कोर्स वो हमेशा ही अनकंफर्टेबल फील करता था दूसरे किसी भी बिल्डिंग के एलिवेटर से. एलिवेटर का मतलब क्या होता है, तो जो लिफ्ट होता है ना, लोगों को ग्राउंड फ्लोर से ऊपर के फ्लोर्स तक पहुंचाने वाला. हमेशा से ही सारे एलिवेटर में मार्टिन को डर लगा करता था. उसको डर लगता था कहीं वो एलिवेटर गिर ना जाए. लेकिन ये जो एलिवेटर था इस नई बिल्डिंग में, जब से वो एंट्री किया अपने पापा के साथ, इसमें तो स्पेशली ये एलिवेटर उसको एकदम ही अनप्लीजेंट लगता था, एकदम अनइंटरेस्टिंग. शायद ऐसा इसलिए क्योंकि उस एलिवेटर के अंदर जो लाइटिंग थी बहुत ही पुअर लाइटिंग थी. शायद उस एलिवेटर की दीवारें बड़ी गंदी थी. शायद ये भी हो सकता था कि जो उसका दरवाज़ा था वो लंबे समय तक खुला नहीं रहता था, और जब बंद होता था तो लाउड क्लैंजिंग नॉइज़ के साथ बंद हो जाता था. क्लैंजिंग नॉइज़, धाम करके आवाज़ होती थी. परहैप्स इट वाज द वे द एलिवेटर शडर्ड. और शायद ये भी हो सकता था कि एलिवेटर जब चढ़ता था ऊपर फ्लोर की तरफ तो हिलता रहता था, कांपते रहता था वो एलिवेटर, जोर से हिलता था, एज इफ इट वाज एग्जॉस्टेड. ऐसा लगता था एलिवेटर एकदम टायर्ड हो चुका है लोगों को ढोते ढोते. या ये भी हो सकता है कि वो एलिवेटर बहुत ही छोटा था. वो एलिवेटर जैसे ही 2 लोग उसके अंदर बैठ जाते थे, मतलब 2 लोग भी अगर उसके अंदर एंट्री कर जाते थे एलिवेटर में, तो वो तुरंत क्राउडेड हो जाता था, 2 ही लोगों से भर जाता था एलिवेटर, ऐसा था. अब मार्टिन के सामने एक और रास्ता था अपने फ्लोर तक पहुंचने का, और वो था सीढ़ियाँ. लेकिन उस बिल्डिंग की सीढ़ियाँ भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी. मार्टिन ने ट्राई किया था उन सीढ़ियों को एक दफ़े, स्कूल से जब आ रहा था तब. लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उन सीढ़ियों पे कोई विंडोज़ नहीं थी, और लाइट्स भी वर्किंग नहीं करते थे, मतलब सीढ़ियों पे लाइट भी नहीं थे. मार्टिन के जो फुटस्टेप्स थे ना, जब चढ़ता था मार्टिन सीढ़ियों से ऊपर की ओर, तो उसके अपने पैरों की आवाज़ का इकोइंग होता था, क्योंकि खिड़की नहीं है. तो टक टक जूते की आवाज़ से इको होता था, और उसको लगता था जैसे उस सीमेंटेड फ्लोर पे कोई उसको फॉलो कर रहा है, और कोई उससे काफ़ी नज़दीक आ रहा है. कोई दूसरा इंसान है जो उसके पीछे पीछे चढ़ रहा है, उसके नज़दीक आते जा रहा है. बाय द टाइम जब वो अपने घर तक पहुंचता था 17th फ्लोर पे, पता चल गया कि उसका बिल्डिंग 17th फ्लोर पे था. 17th फ्लोर पे जैसे ही चढ़ता था ना, तैसे ही वो ज़ोर ज़ोर से सांसें लेना, थकान वाली जो सांसें होती हैं ना, ठीक है ना, परेशान हो जाता था और सांसें लेता था.
जोर से। मार्टिन के पापा घर पे ही काम करते थे, कुछ घर से ही कुछ बिजनेस था उनका। वो जानना चाहते थे कि क्यों मार्टिन इस तरह से थकी हुई सांसें अंदर बाहर फेंक रहा है, और वो चिल्लाकर उसको बोलते थे, पूछते थे, फ्रॉनिंग करते हुए, मार्टिन के ऊपर फ्रॉनिंग करते थे यूं गुस्से में। कहते थे, मार्टिन तुमने एलिवेटर क्यों नहीं यूज किया? यू आर नॉट ओनली स्किनी एंड वीक, पहले से ही दुबले पतले हो, कमजोर तो हो ही, और स्पोर्ट्स में भी गए गुजरे हो। देखो यहीं से हम लोग को पता चलना शुरू हो जा रहा है कि उनके पापा, मार्टिन के पापा का इमोशनल सपोर्ट नहीं था मार्टिन को लेके, है ना। इतना सेंसिटिव बच्चे के लिए सपोर्ट होना चाहिए, एक सेंसिटिविटी होनी चाहिए, सेंसिटिवनेस। और हिज फेस सीम्ड टू से, उनके चेहरे को देख के ऐसा लगता था, मार्टिन के पापा के चेहरे को, कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि तू कायर भी है, सीढ़ियाँ यूज़ करके आ रहा है, एलिवेटर यूज़ नहीं किया, डरपोक कहीं का। ऐसा बोलते तो नहीं थे, लेकिन उनके फेस को देख के ऐसा लगता था कि वो बोलना चाह रहे हैं। इसके बाद मार्टिन हमेशा से ही एलिवेटर यूज़ करने लगा, क्योंकि पापा का ये फ्रॉनिंग और ये गुस्सा मार्टिन के बर्दाश्त के बाहर था। अब वो सीढ़ियाँ छोड़कर एलिवेटर यूज़ करना शुरू कर दिया। उसने अपने आप को कहा, समझाया, जस्ट लाइक ही गॉट यूज्ड टू बीइंग बुलीड एट स्कूल। उसने कहा कि अब तो मुझे एलिवेटर की आदत डाल ही लेनी होगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे स्कूल में मैंने अपने आप का आदत डाल लिया है कि लोग मुझे बुली करते हैं और मैं उसको बर्दाश्त कर लेता हूँ, अब ये भी मैं बर्दाश्त कर लूँगा। लेकिन उसको आदत पड़ी नहीं, इतनी जल्दी उसको ये आदत पड़ी नहीं। वो हमेशा से ही डरा रहता था कि कहीं वो एलिवेटर रास्ते में रुक ना जाए अचानक, और कहीं ऐसा ना हो कि कई घंटे तक वो वहीं पे बंद हो जाए, एलिवेटर में ही बंद हो जाए। इट वॉज नॉट मच बेटर वेन देर वर अदर पैसेंजर्स। और सबसे बुरी बात होती कि अगर उस एलिवेटर में और भी पैसेंजर्स होते और रास्ते में अगर एलिवेटर रुक गया, तब तो और भी बुरा है, सब एक दूसरे का मुंह देखेगा, देखना नहीं चाहेगा तो भी। वो उसको भी पसंद नहीं था ये चीज़। हमें तुम्हें भी ऐसा देखते होगे, ऐसा होता है हमारे तुम्हारे साथ भी। मार्टिन को भी ये बिल्कुल नापसंद था कि जो लोग एलिवेटर में रहते हैं ना, और कभी एलिवेटर चल रहा होता है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो लोग नहीं चाहते हैं कि एक दूसरे के मुंह को देखें। फिर भी कुछ देखने का नहीं रहता है तो क्या करेंगे, दीवारों को देखते हैं या फिर ऊपर की ओर देखते हैं। अब इतने सामने क्लोज होकर खड़े रहते हैं हम लोग, देखने पे भी बुरा लगेगा। अगर हम लोग देखें एक दूसरे को तो बड़ा अटपटा सा नहीं लगेगा, कितने क्लोज हम लोग खड़े रहते हैं और दूसरे को देखें, वो मुझे देखे मैं उसको देखूं, अटपटा सा लगेगा। तो मार्टिन को ये बिल्कुल नापसंद था कि लोग एक दूसरे को यूं ही अवॉइड करते हैं देखना लिफ्ट के अंदर, और जब उनके पास कुछ भी देखने को नहीं रहता है तो दे स्टेयर एट नथिंग, किसी भी चीज़ पे नहीं देख रहे होते हैं, बस इधर उधर कर रहे होते हैं सिर्फ, और एक दूसरे को नहीं देखना चाहते। एक दिन सुबह की बात है, एलिवेटर रुका 14th फ्लोर पे, मतलब मार्टिन अपने फ्लोर 17th फ्लोर से आ रहा था, और 14th फ्लोर पे उसका एलिवेटर रुका और एक बहुत मोटी सी लेडी अंदर आई। वो बहुत ही पुराना हरे कलर का कोट पहनी हुई थी, जो कि चारों तरफ से बैलून्ड हो गया था उसके, इतनी मोटी थी, उसके जो फैट थे बॉडी के, एक्स्ट्रा फैट चारों तरफ निकले हुए थे, तो वो जो कोट था वो कोट भी बैलून्ड हो गया था, मतलब फुल गया था चारों तरफ। एज शी वैडल्ड इनटू द एलिवेटर, जैसे वो एलिवेटर में अंदर आई, मार्टिन को तो पूरा यकीन था अब तो वो उसके वजन के नीचे दब जाएगा। वो इतनी बड़ी थी कि उसका कोट जो था ना, इतनी बड़ी और विशाल शरीर की थी कि उसका कोट जो था वो मार्टिन के शरीर पे पूरा रगड़ रहा था उसका कोट। और मार्टिन को क्या करना पड़ा, एक कोने में अपने आप को स्क्वीज कर लेना पड़ा, एकदम जैसे अपने आप को दबाकर दुबक कर सिकुड़ कर एक कोने में रह गया बेचारा। उसके लिए वहाँ खड़ा होने का तो कोई जगह ही नहीं था। द डोर क्लोज क्विकली, और फिर दरवाज़ा पीछे से बंद हो गया। वो लेडी को चाहिए था कम से कम दरवाजे की तरफ फेस करे, लेकिन उसने दरवाजे की तरफ अपना, द डोर क्लोज क्विकली बिहाइंड हर, दरवाज़ा जल्दी से बंद हुआ उसके पीछे, एंड इंस्टीड ऑफ फेसिंग इट, और दरवाजे को फेस नहीं करके शी टर्न अराउंड एंड स्टेयर्ड एट मार्टिन, और वो पीछे मतलब मार्टिन की तरफ ही मुड़ी और मार्टिन को स्टेयर किए जा रही है, देखे जा रही है। ही लुक्ड एट हर फॉर ए मोमेंट,
एक पल के लिए मार्टिन ने भी उसके फेस की तरफ देखा। शी हैड लार्ज फ्लैशी चिक्स, उसके गाल कितने मोटे मोटे मांस से भरे हुए, और उसका चिन तो था ही नहीं, ठीक है ना, ये चिन उसका था ही नहीं, सिर्फ ये बड़े बड़े गाल थे। जस्ट ए ह्यूज मास ऑफ नेक, और उसका जो गर्दन था, कितना बड़ा गर्दन था, ह्यूज मास ऑफ नेक। मोटे आदमी का तो गर्दन नहीं दिखना चाहिए, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है कि हाँ नेक था। और उसकी आंखें, ब्लू आइज, छोटी छोटी थी लेकिन बहुत ही तेज आंखें थी, छोटी थी लेकिन तेज थी। ऐसा लग रहा था ना कि वो आंखों से पूरा निगल जाएगी मार्टिन को, एकदम ऐसे देखे जा रही थी। ठीक, ये एक तरह का इमेजिनरी डर हो सकता है, ठीक है ना, ये एक ऐसा डर है जो इमेजिनेशन का डर है, रियलिटी का डर नहीं भी हो सकता है। मार्टिन लुक्ड अवे, मार्टिन उसकी तरफ से चेहरा अपना घुमा लिया दूसरी तरफ, लेकिन वुमेन ने नहीं टर्न किया, वो देखे जा रही थी। मार्टिन सोचने लगा, क्या वो अभी भी मेरे पे ही देख रही है, क्या अभी भी मेरी ओर देख रही है। मार्टिन ने जल्दी से एक झटका नज़र उठाया, उसकी ओर देखा, देन लुक्ड अवे अगेन, उसके बाद फिर से अपनी नज़र हटा लिया। वो लेडी अभी भी मार्टिन को देखे जा रही थी। मार्टिन चाहता था कि अपनी आंखें बंद कर ले, और वो चाहता था कि अपना सिर घुमा ले और एक कोने में देखता रहे, स्टेयर इनटू द कॉर्नर, बट हाउ कुड ही, लेकिन कैसे करेगा। एलिवेटर क्रीक डाउन टू 12, देन 11। एलिवेटर ऐसा लग रहा था जैसे कितना धीरे धीरे चल रहा हो, क्रिकिंग साउंड के साथ पहले 12th फ्लोर पे आया, फिर 12th के बाद फिर 11th फ्लोर पे आया। द पिगी आईज वेर स्टिल लुकिंग, और वो छोटी छोटी आंखें अभी भी उसको देखे जा रही थी। शी हैड टू बी क्रेजी, उसको लगने लगा, ऐसा लगता है ये औरत पागल है। वाई एल्स शुड शी स्टेयर एट हिम लाइक दिस, आखिर ऐसा क्यों देख रही है मुझे। अब वो अगले ही पल क्या करने वाली है मेरे साथ। छोटे बच्चे क्या डरते हैं, भाई कोई चुड़ैल उड़ैल ना हो, मुझे खा ना जाए, मेरा गला दबा के मुझे मार ना दे। शी डिड नथिंग, लेकिन उस लेडी ने कुछ किया नहीं। मैंने अभी कहा ना कि वो हो सकता है उसका एक इमेजिनरी डर है, हॉरर है, ठीक है ना, एक सेंस है डर का, क्योंकि वो हमेशा डरा करता था। तो डरते डरते एक इमेजिनेशन में हम लोग खुद से ही एक भूत पैदा कर लेते हैं। भूत कुछ होता नहीं है, हमारा डर ही भूत है। तो जब हम लोग बहुत डरने लगते हैं, जिस चीज़ से डरने लगते हैं, वो चीज़ हमारे सामने आ जाता है। शी डिड नथिंग, वो तो बस मार्टिन को देखे ही जा रही थी, ब्रीदिंग लाउडली अंटिल द एलिवेटर रीच द फर्स्ट फ्लोर, और जोर जोर से सांसें ले रही थी और छोड़ रही थी। ऐसे कर रही थी। द एलिवेटर रीच एट फर्स्ट फ्लोर, और एलिवेटर फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचा एट लास्ट। मार्टिन चाह रहा था कि जल्दी से उसके पास से निकल के भाग जाए, लेकिन निकलने का कोई जगह ही नहीं था, कैसे भागेगा। वो बस वेट कर रहा था, क्योंकि शी टर्न एंड मूव्ड स्लोली आउट इनटू द लॉबी। उसके बाद जैसे वो थोड़ा सा टर्न हुई और धीरे से निकल के बाहर आई और लॉबी में निकल पड़ी वो लेडी, देन ही रैन, उसके बाद फर्स्ट फ्लोर पे ही निकल गया मार्टिन। उसको तो जाना था ग्राउंड में, लेकिन वो लेडी फर्स्ट फ्लोर पे उतर गई। जैसे वो उतरी, मार्टिन भी ग्राउंड पे जाने का इंतज़ार नहीं किया, वो भी फर्स्ट पे ही उतर गया। ही रैन नियरली ऑल द वे टू स्कूल, ही डिडंट केयर व्हाट शी थॉट। उसने ये भी नहीं सोचा कि जब मैं इस तरह से भाग रहा हूँ डर के मारे, तो वो लेडी मुझे देख के क्या सोचेगी। जो भी सोचना है सोचे। निकला और भागा, और सीधा वहाँ से भागते भागते स्कूल पहुँचा। सारा दिन स्कूल में वो सोचता रहा उसी लेडी के बारे में, और ये भी सोचते रहा, क्या वो लेडी उसी बिल्डिंग में रहती है जिस बिल्डिंग में मैं हूँ। उसने कभी उस लेडी को देखा तो नहीं था इसके पहले, और बिल्डिंग भी बहुत बड़ी नहीं थी। भाई बहुत बड़ा बिल्डिंग होता तो चलो समझ में आता है कि कौन कहाँ रहता है, कैसे पॉसिबल है सबको सब टाइम देख पाना। छोटी बिल्डिंग थी, तो इसके पहले कभी देखा भी नहीं। हो सकता है कि वो किसी को विजिट करने आई हो, है ना। लेकिन 7:30 बजे मॉर्निंग में, ये तो बहुत ही सुबह सुबह होता है, इतनी सुबह सुबह तो कोई किसी को विजिट करने आता नहीं है। मार्टिन नर्वस हो गया था, काफ़ी नर्वस फील कर रहा था। जब वो वापस बिल्डिंग में लौटा स्कूल से, तो काफ़ी नर्वस फील कर रहा था कि कहीं दोबारा उसकी मुलाकात ना उससे हो जाए। लेकिन फिर वो सोचने लगा कि आखिर मैं उससे क्यों डरूं, एक बूढ़ी महिला से, मोटी महिला से मैं क्यों डरूं। उसको शर्म भी आने लगी अपने ऊपर। लो,
मैं एक बूढ़ी मोटी महिला से डर क्यों रहा हूँ भाई, ये तो शर्माने वाली बात है। उसने बटन को प्रेस किया और फिर एलिवेटर जब सामने आकर खड़ा हुआ तो एलिवेटर में एंट्री किया, और ये उम्मीद कर रहा था कि काश हे भगवान ऐसा हो कि वो एलिवेटर रास्ते में ना रुके, लेकिन रुक ही गया एलिवेटर। थर्ड फ्लोर में किसी ने बटन प्रेस कर रखा था, थर्ड फ्लोर में इंतज़ार कर रहा था कोई, और जैसे ही एलिवेटर थर्ड फ्लोर पे आया, मार्टिन दरवाजे को खुलता हुआ देखने के लिए तैयार था। अब जैसे ही दरवाज़ा खुलने वाला है, जैसे ही खुला सबसे पहले ग्रीन कोट दिखाई दिया और वही छोटी छोटी आँखों वाला चेहरा, वही नीली नीली आँखें, विच वी आर ऑलरेडी स्टेयरिंग एट हिम, और घुसने के पहले से ही वो मार्टिन को स्टेयर करना शुरू कर दी थी, ठीक है ना। एज इफ शी न्यू ही वुड बी देयर, ऐसा लग रहा था जैसे उसको पता था कि मार्टिन जरूर इसी एलिवेटर में आएगा और इतने बजे ही आएगा। ऐसा लग रहा था जैसे वो इंतज़ार कर रही थी। तो अब तो हम लोगों को पता चल ही गया है कि ये एक तरह का इमेजिनरी थॉट है। हम लोग जिस डर को हमेशा पालते हैं वो डर हमारे साथ रियलिटी में हो जाता है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता था? ऐसा लग रहा था मार्टिन को कि मैं डरावना सपना देख रहा हूँ, लेकिन थी सामने, तो थी, वही खड़ी थी। मार्टिन ने उससे पूछा, आप ऊपर जा रही हैं? थोड़ा स्क्वीकी आवाज़ में उसने बोला। शी नोडेड, उसने सिर हिलाया सामने की तरफ, जैसे हम लोग हामी भरते हैं ना, हाँ करते हैं, ऐसा उसने सिर हिलाया। एंड स्टेप डाउन, और वो भी एलिवेटर के अंदर घुस गई। दरवाज़ा बंद हो गया। ही वॉच्ड हर पजी हैंड मूव टूवर्ड्स द बटन, उसने देखा कि उसके गोल गोल हाथ, मोटे मोटे हाथ बटन की ओर बढ़ रहे हैं। उसने बटन प्रेस किया। 14th बटन प्रेस नहीं किया, सुबह को तो 14 वाले में आई थी, इस बार कौन से में? 18th नंबर में, टॉप फ्लोर में। मतलब मुझे 17th में उतरना था, मेरे भी बाद वो उतरेगी। द एलिवेटर ट्रेम्बल्ड, एलिवेटर पूरा हिलने लगा, कांपने लगा, और फिर ऊपर की ओर बढ़ने लगा हिलते हिलते। वो फैट लेडी देखे जा रही थी मार्टिन को लगातार।